हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पीच विच हैड बीन डिलीवर्ड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे कलाम ऑन 55th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, the missile man, the nuclear scientist who became the literarist. He has ignited thousands of minds of students, people around the world. सो फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, और फिर भी उसने कुछ ऐसे बुक्स पब्लिश किए हुए हैं जो कि इग्नाइट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो प्रीचिंग सर्टन मॉरल्स ऑफ लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक साइंटिस्ट होते हुए भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को या फिर जो लोग हैं इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड रहते हैं, उनको एक अच्छी प्रीचिंग अपने बुक्स के द्वारा दी हुई है, अपने स्पीचेस के द्वारा दी हुई है। और ये बहुत कम देखा जाता है कि एक साइंटिस्ट होने के बावजूद, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने के बावजूद भी he became the mentor for thousands of minds, lakhs of childrens, and so many people around the world. That means कहीं ना कहीं पे हमें ये बात समझ लेनी है कि हमारा प्रोफेशन और हमारी पर्सनल लाइफ ये डिफरेंट रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, और हमारे मोरल्स भी डिफरेंट हैं। तो प्रोफेशन और हमारी पर्सनल लाइफ ये दोनों एक हो नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें ये समझ लेना है कि एपीजे अब्दुल कलाम अगर न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने के बावजूद या फिर मिसाइल मैन होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को इग्नाइट किया हुआ है, मोटिवेट किया हुआ है, इंस्पायर किया हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए वो मेंटर है, और उन्होंने ऐसी कुछ बुक्स पब्लिश की हुई है जैसे कि विंग्स ऑफ फायर हो, इंडिया 2020 हो, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, ट्रांसेंडेंस, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ऐसे कुछ बुक्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से आज हमें ये दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग उनकी वजह से इंस्पायर हुए हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये बहुत ही अनोखी बात है। सो फ्रेंड्स, this missile man, the motivational spirit behind thousands of minds, has received Padma Bhushan, Padma Vibhushan, भारत रत्न, ऐसे बहुत बड़े सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हुए हैं। और ऐसे इस व्यक्ति का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। और उनका मृत्यु जो है वो 27 जुलाई 2015 में एट द एज ऑफ 83 शिलोंग मेघालय में उनकी डेथ हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने जो स्पीच डिलीवर किया है, उसे एक टाइटल दिया हुआ है, यूनिटी ऑफ माइंड। The speech actually covers so many aspects, such as at the beginning of the speech, he has expressed his gratitude towards the defense system, that is, army, navy, air forces. Apart from that, he has also expressed his gratitude towards the farmers of India. स्पीच के बिगिनिंग में अगर हम देखें तो उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया हुआ है फार्मर्स को। हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी हो या फिर जो एरोस्पेस है, फोर्सेस है, एरोस्पेस फोर्सेस है या फिर नेवल फोर्सेस है, उन सभी के लिए अपना एक ग्रेटिट्यूड उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। और आगे उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हम आज खाते पीते हैं या फिर जिस पर हमारी इकोनॉमी बेस्ड है, वो है फार्मर्स, और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि कॉरपोरेट फार्मिंग हम अगर करें तो शायद हमारे लिए ये बेहतर होगा, और इसकी वजह से हम पावर्टी को ओवरकम
कर सकते हैं। और उसी के साथ एट द बिगिनिंग ऑफ द speech, actually, he has given one message, that is, any act by anyone anywhere in India that runs counter to the eternal values, non-violence, tolerance, acceptance of all religions and different ways of life, search for truth, fearlessness, would pose a threat to the fabric of free Indian nation. That means उन्होंने एक और भी संदेश यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि कोई भी एक्ट जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म हो या फिर ट्रुथ हो या फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिए हुए हैं। तो अगर कोई लोग या फिर कोई एक्ट इन फंडामेंटल राइट्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को थ्रेट पहुंचाता है, तो वो दैट विल बी अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द नेशन। ऐसा उन्होंने यहाँ पे एक स्पीच के पहले मैसेज दिया हुआ है। Actually, the speech covers each and every aspect of Indian society. Uh, right at the beginning, he is referring to the military forces, naval forces. Apart from that, the air forces also. He is expressing his gratitude. पहले तो वो नेवल फोर्सेस को या फिर मिलिट्री फोर्सेस को, अपने डिफेंस सिस्टम को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। उसी के साथ वो हमारी जो प्रोफेशनल्स हैं, सच एज टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, सभी के लिए वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और आगे वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो ये जो हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम। He has expressed his second vision of building our nation. In the construction of the nation, it is essential to work together. Unity of mind is very important, and that's why not only the agriculture but food processing, education, healthcare, infrastructure, all these fields should work unitedly in order to develop our nation. That is the second vision which had been expressed by him throughout his speech. आगे वो कहते हैं कि अगर हम पावर्टी, लिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू वर्क यूनाइटेडली, और यूनिफाइड वर्क इज emphasized by him. So friends, अगर हम हमारी नेशन को प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, उन्नति और प्रगति के मार्ग पर, पथ पर हम हमारे राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, तो यूनिफाइड वर्क इज़ वेरी इसेंशियल, ऐसा उन्होंने एक संदेश यहाँ पे दिया हुआ है। आगे वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है, टेररिज्म है, तो इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि कम्युनल राइट्स जो है, जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमारे राष्ट्र को एक बहुत ही बड़ी हानि पहुंच रही है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ करना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे राष्ट्र में एक शांति प्रस्थापित हो, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। इसके साथ ही एक चैलेंज जो है हमारे राष्ट्र के सामने, वो है कि ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। एक बारिश में नदियों को बाढ़ आ जाती है, जैसे कि बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं हमारे यहाँ पे, गंगा है, जमुना है, या फिर कावेरी, कृष्णा, ऐसी नदियों को बाढ़ आ जाती है, तो उनके तट पर जो गाँव हैं, उनको जो लोग रहते हैं, तो उनको बहुत ही बड़ी विपदाएँ सहन करनी पड़ती है। और जब सूखा पड़ता है, तब भी पीने के पानी की भी परेशानी हो जाती है लोगों को। तो वी हैव टू चैनलाइज़ द वाटर ऑफ द रिवर, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। Not only that, he says that in order to implement effectively the water mission, we have to implement certain policies such as water conservation, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं,
इसी के साथ रिवाइटलाइजिंग कर सकते हैं रूरल पॉन्ड्स जो है, छोटे-छोटे पॉन्ड्स जो है। इसी के साथ ही हम रिवर्स को रिवर नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो शायद हम फ्लड्स और ड्रॉट्स के जो मेजर प्रॉब्लम बन रहा है हमारे इंडिया में, उसको ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा एक उपदेश यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। He also had convinced us that in order to make our nation prosperous, we have to build the unity and work unitedly. So friends, आगे वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले वो जब गुजरात में गए थे तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। महात्मा गांधी एक हमारे क्या कह सकते हैं हम, रोल मॉडल है। उन्होंने हमारे नेशन को सत्य अहिंसा जैसे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और वो जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स पर आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। गुजरात में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हुए हुए हमें दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही विक्रम साराभाई जी भी वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हमें गुजरात में मिल जाते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी बात बताई हुई है कि हम एक पक्ष कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर क्या कह सकते हैं हम कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल पर्सन से ज़्यादा हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। आगे वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से हमें ऐसे रोल मॉडल्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो रोल मॉडल्स हैं वो पास्ट में हुए हुए हैं और उनको आदर्श मानकर हमारे बच्चे आज भी उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स पर चलते हुए नजर आते हैं। हमारे राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना हुआ है तो उन्होंने दिए हुए प्रिंसिपल्स पर ही वो टिका हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी के साथ वो आगे कहते हैं कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे नागरिकों को मिले हुए हैं, अगर उनके खिलाफ हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर कुछ एक्ट्स होते हैं, चाहे वो राष्ट्र के अंदर के लोगों से हो या फिर बाहर के लोगों से हो, तो उनके खिलाफ हमें सख्त से सख्त एक्शन लेनी है। ऐसा भी उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। वी हैव टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज एंड कल्चर, ऐसा उनका मानना है और इसी के लिए हमें यूनिटी ऑफ माइंड इज इसेंशियल, ऐसा संदेश यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। वो आगे वो कहते हैं कि आवर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन by becoming good role models. Parliament and legislatures have now the crucial role in giving the vision of developed India based on our polity. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट रोल द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन प्ले इन शेपिंग द रोल मॉडल्स और गिविंग द रोल मॉडल्स टू आवर फ्यूचर जनरेशन। सो फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पे हमें जो यूनिटी ऑफ माइंड का इम्पोर्टेंस बताया हुआ था, जिसकी वजह से हम 2 विजन्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट विजन तो ऑलरेडी हमने प्राप्त किया हुआ है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था। लेकिन दूसरा जो विजन है जो कि है कि डेवलपिंग नेशन से अनडेवलप्ड नेशन तक का, तो वो भी हम आज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें यूनिफाइड एक्शंस की ज़रूरत होगी, यूनाइटेड माइंड्स की ज़रूरत होगी, यूनिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत होगी। तो उसी के लिए हमें आज एफर्ट्स लेने हैं, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। And at the end of the speech, he says that I pray to the Almighty for unity of minds and our success in every aspect of life. तो यूनिटी ऑफ माइंड के लिए वो ईश्वर को प्रे करते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारे भविष्य में हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए सक्सेस मिले। ये भी उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। तो हमारे जो लीडर्स हैं वो इन दोनों विजन्स को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो उन्हें इसमें भी सक्सेस मिले, ये भी यहाँ पे वो प्रे करते हैं। और
So, friends, this was the YouTube session on Unity of Minds, the speech delivered by APJ Kalam on 55th Independence Day. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस